हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 37 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट आई है और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कंपनी के लिए। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुक्का प्रोटीन 37 रुपीज़ का शेयर, 1% का डिक्लाइन और एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, एक दिन की तेजी आई, उसके बाद अब अभी अगर आप देखोगे तो एकदम साइलेंटली ये नीचे जा रहा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी साइलेंटली जा रहा है ये नीचे की तरफ। और कंपनी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है इसकी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया 60-65 रुपए के आसपास ये ओपन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी कमज़ोर लिस्टिंग हुई, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमज़ोर थी, वरना एक्चुअली में 28 रुपये का आईपीओ प्राइस था। ठीक है, तो तकरीबन 43-44% प्रीमियम पर ही ये लिस्ट हुआ था। लेकिन लिस्ट होते ही लगातार ये गिरना शुरू मतलब जो गिरावट थी यहाँ पर देखने को मिली। और उसका एक जो मेन रीज़न था वो यही था कि जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई करा था और जिनको ये अलॉट नहीं हुआ था तो रिफंड आने में टाइम लग गया था और काफ़ी ज़्यादा फजेती हुई थी इस कंपनी की सोशल मीडिया पर। फिर तेज़ी दिखाने की भी कोशिश करी, वापस गिर गया, वापस अटेम्प्ट करा, वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जब इनके दिसंबर क्वार्टर के नंबर सामने आए थे। और देखिए, आज का दिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि लॉक इन एंड हो रहा है। अगर आप मुक्का प्रोटीन की बात करो तो अप्रैल में इसका लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। 3 महीने का जो लॉक इन था वो यहाँ पर, सॉरी 1 महीने का जो लॉक इन था वो यहाँ पर एंड होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ नोवामा अल्टरनेटिव और रिसर्च 1.20 करोड़ शेयर्स ऑफ मुक्का प्रोटीन, जो कि 4% बनता है इनके आउटस्टैंडिंग का, विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग ऑन 8 अप्रैल वंस इट्स 3 मंथ लॉक इन पीरियड एंड। जो 3 महीने का लॉक इन है वो एंड होते ही ये 4% का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। अगेन कई तरीके के लॉक इन पीरियड होते हैं, कुछ 3 महीने के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं। तो ये जो 4% है वो ट्रेडिंग के लिए आने वाला है मुक्का प्रोटीन में 8 अप्रैल से। और आज आपको गिरावट देखने को मिली। और देखो, जिनके पास भी ये लॉक इन पर जिनका भी एंड हो रहा है, डेफिनेटली उसकी बाइंग प्राइस जो है वो 28 रुपये के आसपास की ही है। तो कहीं ना कहीं अभी उससे तो हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस ज़रूर बन जाते हैं ऐसे सिचुएशन में कि क्या पता शायद यहाँ पर एक करेक्शन भी देखने को मिल जाए, मतलब लोग प्रॉफिट टेकिंग करना भी शुरू कर दे, ये चांसेस होते हैं। कंपनी अगर आप देखोगे तो भाई साहब, कंपनी जो है वो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती है। फिश प्रोडक्ट जो होती है, यहाँ पर फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश सोलेबल पेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और देखा जाए तो आने वाले टाइम में मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए और ख़राब तो नहीं है। बस ये है कि वैल्यूएशन कैसा है, नंबर्स कैसे हैं, वो देखने ज़रूरी है। और अभी रीसेंट लिस्टिंग है इसकी। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखो तो 13 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। देखो, बाजार में आज के दिन में अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर तेज़ी नहीं है, यहाँ तेज़ी नहीं है। ऑल टाइम हाई जो 43.95 रुपीज़ जिस प्राइस पे ये खुला था वो ही इसका ऑल टाइम हाई है। और 33 रुपये तक का लो भी इसने बना दिया है। छोटी सी कंपनी है, 1126 करोड़ का आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी के अभी डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड अगर देखो तो अभी से तो पे नहीं करेगा, और इवन मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करेगी, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है कि डिविडेंड पे आउट करना ये अफोर्ड कर पाए। अगर आप मुक्का प्रोटीन का वैल्यूएशन देखोगे तो 17 का पी है, सेक्टर पी 48 का है। देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर बाई कॉल नहीं दे रहा है। उसके कुछ रीजंस भी है। अगर आप कंपनी के फिनेंशियल्स देखोगे तो एक चीज़ ये है कि जो ग्रोथ दिखनी चाहिए प्रॉफिट वाइज वो नहीं दिख रही है। हालांकि रेवेन्यू वाइज अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में कुछ क्वार्टर ऐसे भी आते हैं जहां वैसा एकदम से उलट सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्च 2023 में जहां रेवेन्यू 420 करोड़ के आसपास का था, प्रॉफिट तकरीबन 22 करोड़ का था, अगले ही क्वार्टर में रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा झटका लगा इनका और रेवेन्यू 275 करोड़ हो गया। मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर डिक्लाइन। उससे ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन आया प्रॉफिट में, जो सिर्फ 4 करोड़ का ही रह गया। अगले क्वार्टर में वापस से अगर आप देखो सितंबर में, तो रेवेन्यू में तेजी आई, 340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और प्रॉफिट एकदम से 28 करोड़ हो गया। बाद में दिसंबर में देखो तो रेवेन्यू बढ़ा है 524 करोड़,
लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 10.5 करोड़। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होनी चाहिए किसी कंपनी में, तो वो यहाँ पर नहीं है। और देखो, कंपनी अपना आईपीओ तभी लेकर आती है जब नतीजे अच्छे रिपोर्ट कर देता है, या आने वाले कुछ क्वार्टर, मतलब उससे पहले के कुछ क्वार्टर में। तो अब के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि किस तरीके से नतीजे इसके आते हैं इस कंपनी के। और जो कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 28 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 4 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो वो कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी से कि डिविडेंड मिलने के आसार भी होंगे थोड़े बहुत भी। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है। देखिए, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है, अभी म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, और ये लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो लिस्टिंग से पहले तो 100% प्रमोटर के पास था, अभी अगर आप देखो रहे हो तो 73.33% प्रमोटर के पास है। अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला। डोमेस्टिक की 4.59% की होल्डिंग है, एफआई 7.66% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। अच्छी मैं कहूँगा क्वांटिटी, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा अगले क्वार्टर में कि जो तेज़ी यहाँ पर एटलीस्ट आईपीओ प्राइस है तो ऊपर ही था, और लॉक इन पीरियड जब एंड हो रहा है तो भाई सब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि जो रीसेंट लिस्टिंग हुई है और अच्छे पैमाने पर लिस्टिंग हुई है, इंस्टीट्यूशन जनरली जल्दी प्रॉफिट टेकिंग लेते नहीं हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इरडा में किस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग करी गई, सुजलॉन में किस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग करी गई। हालांकि ये तो पुराने थे जो सुजलॉन है वो, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन जो है अब वो भी 3-4 महीने 5-6 महीने में खरीदारी बिकवाली करते नजर आ रहा है। क्योंकि प्रॉफिट, क्योंकि शेयर में तेज़ी उस तरीके से आ जाती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो तब सही बैठता नहीं है। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 14.42% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.70 सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है, 1.72% अदर पार्टीज़ के पास है। देखिए, ओवरऑल मैं अभी इतना कहूँगा कि तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने दो। जो लॉक इन पीरियड एंड हुआ है आज, और ऐसा नहीं कि कल से खरीदारी के मौके, नहीं, एडजस्ट होने दो इसको। देखो, जिनके लिए लॉक इन पीरियड एंड हुआ है वो एकदम से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लेंगे, वो भी तेज़ी का वेट करेंगे, तेज़ी आएंगी तब जाके वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि वेट करना ज़्यादा सही रहेगा, खरीदारी करने से बेटर तो मतलब वेट ही कर लो यहाँ पर। एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट बनाने दो, बेस बनाने दो। क्योंकि रीज़न ये हो रहा है कि तेज़ी आ रही है तो लगातार भाग गया, वापस लगातार गिर गया, वापस तेज़ी आई, वापस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। जो ग्राफ यहाँ पर देख रहे हो तो वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। तो कहीं से भी प्रॉमिसिंग अभी नहीं लग रहा है, कहीं किसी एक लेवल पर सपोर्ट या कह लो बेस बनना ज़रूरी है, और वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि अभी मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।